students, welcome back to the next session of Hindi grammar. Students, हमने हमारी लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? पार्ट 2 और पार्ट 2 में हमने आपको क्या पढ़ाया था? व्यंजन के कुछ प्रकार। व्यंजन के कितने प्रकार हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे? व्यंजन के 3 प्रकार डिस्कस किए थे और वो कौन कौन से थे? फर्स्ट था हमारा स्पर्श व्यंजन, सेकंड था अंतस्थ व्यंजन और थर्ड क्या था स्टूडेंट्स? ऊष्म व्यंजन। जल्दी से बताइए स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं? वो व्यंजन, वो वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे होंठ का निचला सीधा या हमारी जीभ स्पर्श करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो मैंने आपको बताया था। कौन कौन से वर्ग हैं वो? का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या था? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंत मीन्स क्या होता है? अंदर। मीन्स कि जिसके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि जो होती है वो कंठ से अर्थात बिल्कुल अंदर से निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ओके, नेक्स्ट क्या था हमारा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से कुछ गर्म वायु या ऊष्मा निकलती है, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम उन वर्णों के उच्चारण करने में हमारे मुख से कुछ ऊष्मा या गर्म वायु निकल रही है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 तरीके होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से? शा, शा, सा और हा। ओके, हमने 3 व्यंजन पढ़ लिए थे लास्ट सेशन में। आज हम व्यंजन के 2 अन्य प्रकार पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा संयुक्त व्यंजन और दूसरा है द्वित्व व्यंजन। ओके, सो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त नाम से ही स्टूडेंट्स क्या पता चलता है कि जो किसी से जुड़ा हुआ हो। संयुक्त मीन्स कि जो अकेला ना हो, किसी से जुड़ा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त। उसी तरह से संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ओके, इनकी संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? 4 होती है। जो ऐसे व्यंजन जो किसी अन्य व्यंजन से मिलकर बने होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श। ओके, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श। अब हम ये देखते हैं कि छ जो हमारा संयुक्त व्यंजन है वो किन किन व्यंजनों के योग से बना हुआ है। ओके, तो छ जो हमारा संयुक्त व्यंजन है वो का, शा और आ से मिलकर बना हुआ है। सबको पता है कि व्यंजन में व्यंजन किससे मिलकर बनता है? स्वर से मिलकर बना होता है। व्यंजन को हम स्वर की हेल्प से लिखते हैं और बोलते हैं। तो इसमें छ में का हलंत, शा हलंत और आ मिलकर इसको पूर्ण बनाते हैं। जो जहाँ जिस भी वर्णों में हलंत लगा होता है वो व्यंजन हमारे पूर्ण नहीं होते हैं। जब उनमें स्वर मिल जाता है, स्वर मिलकर उन्हें पूर्ण बनाता है। ओके स्टूडेंट, तो छ संयुक्त व्यंजन हमारा का हलंत, शा हलंत और आ से मिलकर बना हुआ है। ओके, छ से क्षत्रिय, तो क्षत्रिय में जो छ है वो हमारा संयुक्त व्यंजन है। ओके, नेक्स्ट क्या है? त्रा। त्रा हमारा किस किस व्यंजनों के योग से मिलकर बना हुआ है? ता हलंत, रा हलंत और आ। ओके, आ क्या है? हमारा स्वर है। ता हलंत और रा हलंत क्या है स्टूडेंट्स? 2 अलग अलग व्यंजन है। ओके, नेक्स्ट क्या है? ज्ञा। ज्ञा किस किस से मिलकर बना हुआ है? ज हलंत, या हलंत, आ। ओके, ज और या क्या है? अन्य व्यंजन है 2 और आ क्या है? स्वर है जो कि इसको ज्ञा को पूर्ण बनाता है। ओके, एंड लास्ट संयुक्त व्यंजन क्या है हमारा स्टूडेंट? श्रा। श्रा से श्रमिक, और श्रा श्रमिक में क्या है? संयुक्त व्यंजन है जो कि शा, रा और आ से मिलकर बना हुआ है। शा और रा जिसमें हलंत लगा हुआ होता है उसे हम उच्चारण में आधा बोलते हैं, पूर्ण नहीं बोलते हैं। क्या होगा ये? शा हलंत का मतलब आधा शा, रा हलंत का मतलब आधा रा और आ। ओके स्टूडेंट, श, र और आ से मिलकर क्या बनता है? हमारा श्रा बनता है जो कि संयुक्त व्यंजन है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या हुई?
कि दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है हमारा? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है कि जब दो समान व्यंजन मिलते हैं। संयुक्त में क्या होता था कि अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते थे, लेकिन द्वित्व व्यंजन में क्या होता है कि जब एक ही व्यंजन दो बार मिल जाता है, मतलब कि जब समान व्यंजनों का योग होता है तब वो क्या बनाते हैं? द्वित्व व्यंजन बनाते हैं। ओके, जैसे क, आधा चा पे आ की मात्रा चा, कच्चा। इसमें दो व्यंजन कौन कौन से मिले हुए हैं स्टूडेंट्स? एक है हमारा चा हलंत और दूसरा क्या है? पूर्ण चा। जब आधा चा और पूरा चा मिलकर क्या बनाते हैं? च। तो कच्चा में जो ये हमारा है चा हलंत और पूर्ण चा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? द्वित्व व्यंजन बनाते हैं। ओके, द्वित्व व्यंजन के कुछ और भी शब्द कौन कौन से हैं? जैसे खट्टा, खा, टा हलंत, टा पे आ की मात्रा। तो ये जो टा हलंत और टा है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? द्वित्व व्यंजन। ओके, अब द्वित्व व्यंजन समझ में आ गया स्टूडेंट्स? द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जब दो समान व्यंजन मिलते हैं, तब उनसे किस व्यंजन का निर्माण होता है? द्वित्व व्यंजन का। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबको संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम क्या पढ़ेंगे? हमें भाषा का लिखित रूप हमने पढ़ा है, उसमें लिखने के लिए या बोलचाल की भाषा में हम कुछ बिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। ओके, कुछ चिन्हों का यूज करते हैं जिनको अब हम पढ़ेंगे। पहला क्या है स्टूडेंट्स? हमारा अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी वर्ण के ऊपर, किसी भी वर्ण के ऊपर जब ये बिंदु लगा देते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इसका सिंबल क्या है? प्रतीक क्या है? ये यहाँ पे कोई वर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर जब हमने एक बिंदु लगा दिया तो ये क्या कहलाता है? हमारा अनुस्वार। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे पंखा, पंखा में पा के ऊपर कौन सी बिंदी लगी हुई है? एक बिंदु लगा हुआ है जिसको हम अंक की बिंदी बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स? ये बिंदु क्या है? अनुस्वार है। नेक्स्ट क्या है? गंगा, गा के ऊपर जो बिंदु लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। ओके, ऐसे ही मंगल में माँ के ऊपर लगा हुआ है अनुस्वार और दंगल में दा के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, अनुस्वार क्या है? जब भी किसी वर्ण के ऊपर हम एक बिंदु लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? चंद्र बिंदु। ओके, चंद्र बिंदु में को क्या होता है स्टूडेंट्स? अनुनासिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। जब किसी वर्ण के ऊपर हम अनुनासिक, ये चिन्ह जो होता है इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। इसका जब चिन्ह लगाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, उदाहरण कौन से हैं? जैसे चा के ऊपर कौन सा बिंदु लगा हुआ है? चंद्र बिंदु। इसको क्या और क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। ओके, दूसरा क्या है? आंख, और क्या है? पांच। इन सब में जो ये बिंदु लगा हुआ है, अनुनासिक लगा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? हमारा विसर्ग। नेक्स्ट क्या है? विसर्ग। विसर्ग का जो चिन्ह है वो दो बिंदु के रूप में लिखा जाता है। ओके, किसी भी वर्ण के आगे जब दो बिंदु लगा देते हैं तो इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विसर्ग कहते हैं। और इसका जब हम उच्चारण करते हैं तब आखिरी में कौन सी ध्वनि निकलती है? हा की ध्वनि निकलती है। जैसे प्रातः, ता पे विसर्ग लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं? प्रातः। नेक्स्ट क्या है? अतः, ता पे क्या लगा हुआ है? विसर्ग। तो इसमें कौन सी ध्वनि निकल रही है? आखिरी में हा की ध्वनि निकल रही है, अतः। उसी तरह से नमः, नमः में विसर्ग कहाँ लगा हुआ है? माँ पे लगा हुआ है और उसकी ध्वनि क्या निकल रही है उच्चारण में? हाँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है हमारा? मात्रा। मात्रा क्या होती है? सारे बच्चे कोई भी चीज जब लिखते हो तो उसमें मात्राओं का प्रयोग होता है, तो मात्रा होती क्या है? स्वर का वह रूप जो व्यंजन के साथ जुड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे हमें लिखना हुआ काम, हमें क्या लिखना हुआ? काम। इसमें हमारा कौन सा स्वर निकल रहा है? आ। कौन सा स्वर निकल रहा है? आ। लेकिन हमने ये का के बाद पूरा स्वर तो प्रयोग किया नहीं है, हमने ऐसे नहीं लिखा है का आ मा, ऐसे लिखा है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके,
तो जो ये स्वर प्रयोग होता है हमारा, इसका जो रूप हम व्यंजन के साथ जोड़ते हैं उसी को हम मात्रा कहते हैं। जैसे का के साथ हमने आ की मात्रा जोड़ी, तो ये क्या है, हमारी आ की मात्रा है। ओके, डायरेक्ट अगर हम स्वर लिख देते हैं तो वो हमारा लिखित रूप गलत हो जाता है। ओके, तो मात्रा की परिभाषा क्या हुई स्टूडेंट, कि स्वर का वह रूप जो हम लिखित रूप में व्यंजन के साथ जोड़ते हैं उसी को हम मात्रा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये आ जो होता है हमारा आ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ओके, मात्राएं हमारी आ से शुरू होती हैं। ओके, कहाँ से शुरू होती हैं, आ से। ओके, तो आ की मात्रा क्या है, ये है ई की मात्रा, ये है ई की मात्रा, ये है। इसी तरह से हर एक स्वर की अलग अलग मात्रा है और जो मैंने आपको लिखकर दिखाया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आ की मात्रा को हम इससे भी समझ सकते हैं कि जैसे का, जब हम पूर्ण का लिखते हैं तो इसमें का हलंत और आ का योग होता है। तो जो हमारी अ की मात्रा है वो सारे ही व्यंजन में छिपी हुई होती है, इसकी कोई अलग से मात्रा नहीं होती है। किसी भी वर्ण को पूर्ण बनाने के लिए उसमें कौन सा स्वर छिपा हुआ होता है, आ स्वर छिपा हुआ होता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। व्यंजन के दो अन्य प्रकार हमने पढ़े, पहला क्या था, संयुक्त व्यंजन, और दूसरा क्या था, द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए नए व्यंजन को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये चार होते हैं, कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ओके, नेक्स्ट क्या है, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का मतलब क्या है, कौन से ऐसे व्यंजन होते हैं जब दो समान व्यंजन मिलते हैं तब जो नया व्यंजन मिलकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके कौन कौन से उदाहरण हमने देखे, कच्चा, खट्टा, बिल्ली और भी बहुत से होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या हमने पढ़ा, अनुस्वार। जब किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदु लगा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। नेक्स्ट क्या है, चंद्र बिंदु। जब किसी वर्ण के ऊपर हम अनुनासिक का चिन्ह लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु बोलते हैं। और जब भी हम किसी वर्ण के आगे दो बिंदु लगा देते हैं तो उसको हम विसर्ग कहते हैं, और उसका उच्चारण जब हम करते हैं तो उसकी आखिरी में कौन सी ध्वनि निकलती है, हा की ध्वनि निकलती है। ओके, और लास्ट हमने डिस्कस किया मात्रा। मात्रा क्या होती है, स्वर का वह रूप जो हम व्यंजन के साथ जोड़ते हैं उसको हम मात्रा कहते हैं। ओके स्टूडेंट, so that's all for today and I am giving you some homework. You have to complete it in your very neat and clean handwriting. Okay students, thank you so much.